मुझ पे है सैकड़ों इल्ज़ाम, मेरे साथ न चल, तू भी हो जाएगा बदनाम, मेरे साथ न चल। तू है नई किरण की उजली सुबह, मैं हूँ एक धूल भरी शाम, मेरे साथ न चल। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, वैसे तो कला की कोई ख़ास परिभाषा नहीं होती, लेकिन हाँ, कला के माध्यम से कलाकारों के जीवन में और समाज में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। लाइव इंडियन गार्ड जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो लगातार आपको खबरें दिखाता है और आप लोगों के अथाह प्रेम और सम्मान के कारण इंडियन गार्ड साहित्य एक नए कार्यक्रम के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा है, जिसमें हम राज्य भर के और राज्य के बाहर के जितने कलाकार हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देंगे और जानना चाहेंगे कि एक कलाकार के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। क्या झारखंड में कलाकारों को उचित सम्मान मिल रहा है? क्या सरकार का रवैया जो है वो कलाकारों के पक्ष में है, या फिर वो क्या कारण रहा कि एक आम साधारण दिखने वाला शख्स जो है वो कलाकार बन गया। भीड़ में बहुत लोग अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कई कलाकार ऐसे होते हैं जो उपलब्धि हासिल करते हैं, प्रसिद्धि हासिल करते हैं और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। लाइव इंडियन गार्ड सलाम करता है वैसे कलाकारों का जो अपने जीवन के साथ पूरे समाज को परिवर्तित कर रहे हैं और एक रहने लायक समाज की स्थापना कर रहे हैं। चलिए एक साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मनोज गिरी व्यास जी जुड़ रहे हैं। व्यास की उपाधि मिली है और कोयलांचल के जाने माने सुप्रसिद्ध सिंगर हैं। वैसे इनके लिए लोकप्रियता का क्या मतलब है वो भी जानने को मिलेगा। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता बंधु मुझे सुन रहे हैं, हमारे भगवान रूपी जितने भी जनता जनार्दन हैं जो सुन रहे हैं, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की प्रतीक्षा जी सभी दिन जनता जनार्दन से रहेगी। और मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव गाइड इंडियन चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों जैसे कलाकारों को मौका दे रही हैं। एक चीज़ बताइएगा मनोज जी, जब हम लोग एक कलाकार की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमेशा से उसकी लोकप्रियता जो है लोगों की नज़र में वो जाती है कि अगर कोई कलाकार बहुत पॉपुलर है तो उसको मौके भी कई मिलते हैं, और कोई कलाकार अगर स्थानीय छोटे मोटे मंचों पर गा रहा है तो लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपकी ज़िंदगी से ही जुड़ा रहेगा कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं गया जिला का रहने वाला हूँ। हमारा ख़ानदानी मकान गया जिला में ही हुआ, लेकिन हमारी सारी शिक्षा दीक्षा जी धनबाद झारखंड से हुई है। मैं झारखंड में ही बचपन से रह रहा हूँ और अभी तक लगभग 35-36 वर्ष उम्र गुजर गए हैं धनबाद में। तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी धनबाद से हुई है। तो बचपन कैसा गुजरा था? बचपन ठीक ही ठाक गुजरा, कोई कष्ट में नहीं। पापा सर्विस में थे झारखंड में। अच्छा। बस घर परिवार चलता गया और हमारी पढ़ाई लिखाई भी झारखंड से ही पूरी हुई। तो एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें पैसे ही पैसे रहें, या बड़े मजबूत घराने से, या कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो साधारण परिवार से हूँ जी। मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूँ, साधारण परिवार से हूँ। तो कब ये एहसास हुआ कि कला के क्षेत्र में ही जाना है? वो कौन सी उम्र की, वो कौन सी अवस्था रही थी जब पहली बार कुछ गाने का इच्छा हुआ, या परिवार वालों ने जो है उसको रिकॉग्नाइज किया? देखिए, हमारी बात ऐसी है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कला का क्षेत्र में जाऊंगा। अच्छा। बस मैं पढ़ाई कर रहा था धनबाद पीकर मेमोरियल कॉलेज से। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, शिक्षा दीक्षा हुई। उसी दौरान थोड़ा बहुत संगीत इधर उधर सुनते थे
वही सुनकर संगीत के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा। और हमारे भैया श्री रामाकांत दुबे जी हैं जी। एक तरह से समझिए कि वो हमारे गुरु ही हैं। उनको देखकर मैंने बहुत कुछ सीखा और आज जो भी है भैया का आशीर्वाद से ही है। तो कभी कोई संगीत में शिक्षा दीक्षा जो है प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ वैसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कहें एक तरह से आप तो ये गॉड गिफ्टेड है, बहुत कलाकारों के पास होता है, कहीं सीखता नहीं है, बस सुनता है और सीख जाता है। संगीत क्या है, देखिए संगीत के प्रति जो भी आराधना करेंगे माता भगवती सरस्वती का, उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। बहुत ऐसे कलाकार हैं हमारे झारखंड में जो कहीं शिक्षा नहीं लिए लेकिन आज बहुत आगे हैं, बहुत नाम है उनका। तो भगवती का आशीर्वाद होता है। संगीत एक ऐसा विद्या है जिसके लिए जो इंसान मेहनत करता है उसी को प्राप्त होता है। जो करेगा उसको ज़रूर प्राप्त होगा। कुछ माता सरस्वती का भी आशीर्वाद होता है कलाकारों पर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हर बच्चे का एक ख्वाब होता है बचपन में कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मनोज जी क्या सोचे थे अपने ज़िंदगी को लेकर, क्या बनना चाह रहे थे? देखिए हमारे ज़िंदगी तो पहले ही बन कर रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने ज़िंदगी का मकसद मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है। पढ़ाई तो कर रहे थे हम सीए बनने के लिए। जी तो ऑनर्स अकाउंटेंसी ऑनर्स था। सोचे भाई आगे तैयारी करके मैं सीए बनूंगा, इसलिए मैंने कॉमर्स से पढ़ाई किया। लेकिन देखिए सोचे थे क्या और आज बन गए हैं एक साधारण कलाकार हूँ मैं। जी एक बात बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं कि किसी के ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा होता है या कोई ऐसा अनुभव होता है कि इंसान कलाकार बन जाता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी फीलिंग आई हो या किसी का कोई वैसा इशारा हो, कोई अनुभव हो कि इसी साइड आगे बढ़ना है? वरना ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट लाइन है, लोग तो इसमें लंबे समय तक टिकने के लिए संघर्ष करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर कलाकारों को बहुत पैसा मिलता है कि वो पूरी ज़िंदगी जो है बस गा करके जो है उससे गुजार लें। देखिए मैंने तो सबसे पहली बात कि लक्ष्य मैंने तय किया नहीं। मैंने कहा कि मैं सीए बनना चाहता था और आज मैं एक भोजपुरी गायक बन चुका हूँ जी। और कोई हादसा नहीं है, बस बचपन से थोड़ा लगाव हो गया संगीत से, सुनते सुनते बस इससे जुड़ गए। और बहुत आशीर्वाद है जनता जनार्दन का, हमारे दर्शक बंधु का और माता पिता का। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माता पिता का होना चाहिए, क्योंकि माँ ही संतान के लिए प्रथम गुरु होती है। जी। माँ ही अपने बच्चों को सबसे पहले परिचय करवाती है कि बबुआ ही तहार बाबूजी बाड़न, ये तहार चाचा बाड़न, ये तहार दादी है, ये तहार फुआ है। और माँ ही वो शख्स होती है जो ठीक सरस्वती पूजा के दिन अपने बच्चे को हाथ में खली धरवा कर लिखवाती है कि लिखो बेटा अ। जी। और हमारे देखिए कितनी सुंदर बात है, हम लोग पढ़ते भी हैं बचपन में, तो किताब में पढ़ाया जाता है हिंदी वर्णमाला में कि बबुआ बोला से होला अजगर, और जहाँ जाकर ख़त्म होता है वो होता है ज्ञान, जिससे लोग ज्ञानी बन जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत अंतर है। हिंदी वर्णमाला में हमें पढ़ाया जाता है अ से अनार, ग से ज्ञानी, और हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, लेकिन जाकर जेड फॉर जेब्रा पर समाप्त हो जाता है। जी जानवर बना देता है, पशु बना देता है। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी सभ्यता भारत की संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसे हमेशा अपनाएं, क्योंकि सनातन धर्म हमारा देश बहुत आगे है। जी। हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जिस देश को माता का उपाधि दिया गया है। बोलते बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कोई देश का आप नहीं सुनेंगे नाम बोलिए जर्मनी माता की जय, रूस माता की जय, फ्रांस माता की जय, इंग्लैंड माता की जय। ये सुनने के लिए सिर्फ भारत देश में ही मिलेगा। भारत माता कौन है हमारी? राजा दुष्यंत के लड़के राजा भरत हुए, उन्हीं के माता शकुंतला थी। शकुंतला के नाम पर ही देश का नाम भारत माता पड़ा। भारत देश हो गया तो भारत की माँ कौन भी शकुंतला,
वही शकुंतला को हम लोग भारत माता कहते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी इस बात की। ऐसे तो लोग मूर्तियों में देखते हैं कि भारत माता कैसी हैं, लेकिन असल में हमारे देश का राजा भरत की माँ जिनका नाम शकुंतला था, उन्हीं को हम लोग भारत माता कहते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ बताइए, जब कोई कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले परिवार ही रोकता टोकता है। हमने कलाकारों की ज़िंदगी को टटोला है तो लोग कहते हैं कि नहीं, मम्मी पापा ही छूट नहीं देते हैं कि बच्चा जो है इस लाइन में जाए। एक टैग दे दिया जाता है कि ये लाइन गलत है, या तुम बिगड़ जाओगे, बहक जाओगे, या कई बार आप अगर ऊंची जाति के होते हैं तो भी रोका जाता है कि नहीं नहीं, मुंबई नहीं जाना है, इस लाइन में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी मतलब कुछ दूषित मानसिकता के लोग भी जो है इससे जुड़ते हैं। कभी आपके घर में भी ऐसा हुआ बचपन से कि मम्मी पापा को चिंता हुई कि अरे इस लाइन में क्यों जा रहे हो, कुछ और करो? देखिए अब हम कुछ भोजपुरी में हम बोलता नहीं, कुछ ऐसा भी समय होला इंसान के ज़िंदगी में। सबसे पहले तो एक लोग कहा गया कि साम वेद से बड़ा कोई वेद नहीं है, संगीत से बड़ा कुछ नहीं है। कहा गया कि संगीत, जिस इंसान को संगीत की जानकारी नहीं है, संगीत बिना इंसान पशु के समान होते हैं। ये हमारे साम वेद में कहा गया है। जिसकी माता सरस्वती हैं। और रहे कि मम्मी पापा कभी रोके कि नहीं रोके, जब हम ये सीखते थे तो रोके कि नहीं रोके, मम्मी पापा सोचते थे। आपने पूछा, मम्मी तो नहीं लेकिन पापा ज़रूर गुस्सा करते थे। क्योंकि अब प्रोग्राम करने हम जाते थे, कभी 1 बजे रात में आते थे, कभी 2 बजे रात में आते थे जी। तो पापा तो यही कहते थे कि तुम बहुत बड़ा गवैया हो गया है, 2-2 बजे रात में आ रहा है। लेकिन खैर आज वही डांट शायद देखिए कि कुछ गा ही बजा रहे हैं, सब सुखमय जीवन चल रहा है। अभी माता पिता हैं? माता जी तो हैं, लेकिन पिताजी तो गुजर गए 2016 में ही। पापा मेरे यहीं धनबाद में ही जॉब करते थे, झरिया में पोस्टिंग था, ब्लॉक में ही थे, राजस्व कर्मचारी थे जी। जी अच्छा मनोज जी, एक चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं परिवार का साथ हम उसकी बात कर रहे हैं, समाज का साथ जो है वो कलाकारों को कितना मिलता है? आज के समय ऐसी हो गई है कि कोई किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं कि हमसे आगे हो जाए। और समाज में भी लोग चाहते हैं कि वो हमसे आगे ना निकल जाए। प्रतिद्वंदी हर क्षेत्र में है जी, संगीत हो, चाहे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, प्रतिद्वंदी हर जगह उपस्थित हैं। और कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहते हैं कि ये हमसे आगे निकल जाए। लेकिन कहा गया कि जिसके ऊपर उस मालिक का कृपा होता है, माता का कृपा होता है, उसे कोई इंसान नहीं रोक सकता है। मैं तो देख रहा हूँ कि आप लोग इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपका बराबर वीडियो देखते रहता हूँ, कभी रांची में हैं, कभी दुमका में हैं, कि हमारे झारखंड के विधायक जी, क्या नाम है उनका, देखिए जी जी बिल्कुल, टाइगर जयराम महतो, उनके यहाँ भी आप बराबर जाती रहती हैं। मैंने होली में बहुत सारा वीडियो देखा, संजीव सिंह के यहाँ भी आप पहुँच हुई थी। तो आप खुद इस लाइन में, आप ही सोचिए कि हर इंसान का अपना सपना होता है कि हम बहुत आगे कुछ करें। और आप लोग भी इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग के लिए तो मैं माता सरस्वती से विनती करता हूँ कि इन लोगों को बहुत आप लोग आगे बढ़ाएं। और हमेशा जीवन में जिस लाइन से जुड़ी हुई पत्रकारिता के क्षेत्र से हमारी मल्लिका विशारद जी और केतकी मानी हमारी केतकी जी, बहन केतकी जी हैं, खूब आप लोग मेहनत करें। बस दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन उस मालिक पर जरूर विश्वास रखिए जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, माता की कृपा हो जाती है, उसे संसार में रोकने वाला कोई नहीं। मनोज जी, किस उम्र में, कितने साल में जो है पहली बार किसी स्टेज पर गए हो और कौन सी जगह थी, याद आता है कुछ? ऐसे तो संगीत की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, स्कूल से। स्कूल में जितने भी फंक्शन होते थे गाने के क्षेत्र में मैं भाग लेता था। तो स्कूल में मतलब हिंदी गाने गाते थे कि? उस समय मैं हिंदी गाता था। अच्छा, हिंदी गाते थे जी। लेकिन जब
धनबाद में आ गए हाँ तो मैंने कहा कि आज लगभग 15 वर्ष हो चुका है मेरा संगीत से जुड़े हुए। जी। भोजपुरी से पता नहीं कैसे लगाव हो गया, लेकिन संगीत तो संगीत है, हिंदी हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो श्रोता समाज बहुत किस्म के मिलते हैं। कोई बोलते हैं व्यास जी किशोर कुमार वाला गाना गाइए। अच्छा जी। तो कोई कहेगा कि झारखंडी गीत गाइए, हाँ भांगड़ भोला गाकर सुनाइए। जी। तो कलाकार को हर तरह का संगीत सुनना पड़ता है, हाँ चाहे खोटा हो, बांग्ला, मन जितने भी भाषाएं हैं, हर भाषाएं में संगीत हैं। तो हम लोग उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप बहुत सारी भाषा के जिक्र जो है उसको कर रहे हैं, तो कठिनाई होती होगी, क्योंकि कई बार होता है कि लोग जज करते कि अच्छा ये सिंगर जो है उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये बिहारी है, इसका टोनल क्वालिटी बता दे रहा है कि अरे ये किसी खास जो है बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखता है। तो ऐसा भी आपको भी कुछ टैग मिला होगा कि नहीं नहीं आपके ऊपर यही तरीके का गाना या इसी भाषा का गाना जो है सबसे बेस्ट लगता है? देखिए, अब तो हमारी पहचान धनबाद ज़िले में भोजपुरी गायक के रूप में ही है जी। और मैंने तो कहा कि हर कलाकार को हर तरह का गाना सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि श्रोता हमारे भगवान होते हैं। श्रोता समाज अगर चाह लेंगे, उनकी फरमाइश को आप पूरा कर देंगे तो आपको प्रधानमंत्री बना देंगे आपको जी। हाँ, नहीं तो श्रोता समाज कहीं कहीं ऐसे भी मिलते हैं कि कुछ अपशब्द कह देते हैं जी, लेकिन हम लोग को सबका बात सहन करना है। कलाकार को, श्रोता समाज को खुश रखना है। अब मैं आप सवालों से पहले जो है अब मैं चाहूँगी कि आपसे कुछ सुनो, क्योंकि चैत्र माह जो है वो भी प्रारंभ हुआ है और बहुत लोग चाहते हैं कि छठ के गीत को सुना जाए या देवी माँ के गीत को सुना जाए। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले किस गाने से जो है, किस गीत से शुरुआत करनी चाहिए ताकि दर्शक जो है आपसे जुड़ पाएँ? देखिए, इस चैत का महीना जो है, इस चैत के महीने में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। इसी चैत के महीने में चैता भी गवाता है जी। चैता जो है कि हमारे झारखंड में, मैंने कहीं भी भोजपुरी जगत में जाइए, चैत से लेकर पूरे वैशाख महीने तक गाया जाता है। अच्छा। वो भी भगवान राम के जन्म उत्सव में। अच्छा। क्योंकि जन्म हुआ था चैत के महीने में, लेकिन उनकी छठियारी, उनका यहाँ जो संगीत का कार्यक्रम हुआ 1 महीने ज़्यादा हुआ। अच्छा। क्योंकि उस जलसा को देखने के लिए भगवान सूर्य ने भी अपना रथ को रोक दिया था 1 महीना ज़्यादा। किसी को पता ही नहीं चला कि रात हुआ, दिन ही रह गया। अरे वाह। और जहाँ तक कह रही हैं आपकी कुछ सुनाइए गीत वगैरह, तो आज बैठी हुई आप हमारे पास। इस चैत का महीना में चैती नवरात्रि भी होगा, चैती छठ भी होगा जी। तो सबसे पहले माता रानी का गीत से ही मैं शुरुआत करता हूँ। जी, शुरू करें। अब ये बताएं कि आप भोजपुरी में सुनेंगी या हिंदी में सुनेंगी? आप हिंदी भी गाए, भोजपुरी भी गाए, और यहाँ के जो खोटा सुनने वाले लोग हैं और गाने वाले लोग हैं जिनकी भाषा झारखंडियों की जो भाषा है, आप जिन जिन भाषा में गा सकते हैं गाएं, क्योंकि मुझे मालूम है मनोज जी कि आपके कार्यक्रम को देखकर कई लोग प्रेरणा हासिल करेंगे और दिल को छू जाने वाला जो है आप प्रस्तुति देते ही हैं। तो जो जो आपको उचित लगता है वो सब कुछ हमें सुनाएं। चलिए आइए, माता रानी का मैं गीत सुनाता हूँ। अब चैती छठ बहुत जल्द आने वाला है, तो चैत के गीत से ही मैं शुरुआत करता हूँ। चैती छठ से सबसे पहले एक माता का स्तुति है। एक माता रानी से भक्त कह रहा है कि हे माँ, मैं तुम्हारे पास रोज आता हूँ, लेकिन कभी अपने बेटे से नहीं पूछते कि बेटा तू क्यों मेरे दरवाजे पर रोज आता है। एक बार अगर तुम पूछती माँ तो मैं अपना दिल का बात तुझसे जरूर सुनाता। छठ का गीत का धुन है कि खाड़बा भिखारिया
दुआरिया मैया सुनिल अरजिया हमार मोरी मैया हो सुनिल अरजिया हमार शेर के दहाड़ सुनी डरबाड़ लागे यही डर पाओ मैया बढ़े नाही आगे फेरी दान दाया के नजरिया हो मैया सुनिल अरजिया हमार मोरी माई हो सुनिल अरजिया हमार। ये तो हिंदी में माता रानी का भजन रहा जी। आगे मैं आपको खोटा में भी सुनाऊंगा, हिंदी में भी सुनाऊंगा जी जी। तो आज तो हमारे पास समय भी है और आपको सुन रहे हैं जी। तो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ बताइए मनोज जी, कभी ऐसा सामना हुआ है क्या कि आप किसी मंच पर स्थानीय आयोजन में या बड़े आयोजन में गए हों और आपको ये सामना करना पड़ा हो बाहरी भीतरी का? क्योंकि अभी झारखंड में एक टर्म जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है, बाहरी भीतरी। यहाँ एक मुद्दा उठ रहा है कि झारखंड में अगर हैं तो जो झारखंडी कलाकार है उनको ऊंचा उठाया जाए और बाहरी प्रभाव मतलब बिहारियों का प्रभाव जो है यहाँ पे बिहारी कल्चर, बिहारी संगीत का प्रभाव बढ़ रहा है। बतौर कलाकार आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने जो बात पूछी है बिल्कुल सही है।